हेलो। तो आज तैयारी पूरी है, सैटरडे आ गया है, तो हम जा रहे हैं सेकेंड वैक्सीनेशन की तरफ। केंद्रीय सिंह सभा गुरुद्वारा आलमबाग, वहीं मिलते हैं। ओके, सी या। फिर से दिस इज केंद्रीय सिंह सभा गुरुद्वारा आलमबाग, मेन एंट्रेंस। अंदर सामने बाबा जी विराजमान होंगे और शब्द चल रहे हैं सुबह सुबह। और इसके ठीक सामने एज यू कैन सी गुरुद्वारा आलमबाग। गुरुद्वारे के ठीक सामने इन दिस premises vaccinations are being done। फर्स्ट वैक्सीन हमको यहीं पे लगी थी। शादियाँ वादियाँ या फिर कोई भी पार्टी फंक्शन सब होता है यहाँ पे। एंड लोग भी वहाँ खड़े हैं अपनी टोकन की पर्चियाँ लेने के लिए। इतना एरिया है। सो गाइज, हम वेट कर रहे हैं अपने वैक्सीनेशन के लिए। अभी नंबर बटना चालू नहीं हुए हैं और गुरुद्वारे के सामने जो प्रोमाइसेस है उसमें लगने हैं, मैंने आपको बताया। और यहाँ पे फर्स्ट भी लगे थे, सेकंड भी लग रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोगों को मालूम नहीं है इस समय पे कि यहाँ पे सेकंड भी लग रहे हैं। सेकंड का चीज़ें ये हैं कि आपको नंबर जब भी मिला हो उसके बाद वाले सैटरडे को, हर सैटरडे को यहाँ वैक्सीनेशन लगती है। सुबह 7 बजे ज़रूर आ जाइए। अगर लाइन लंबी हो गई तो फिर हो सकता है आपको दिक्कत हो, थोड़ी देर में नंबर आए। तो हम तो पहले ही आ गए थे, हम 6:45 पहुँच गए थे यहाँ पे। तो और लोग आ रहे हैं, स्टाफ भी आएगा, तो फिर उसके बाद नंबर देना चालू कर देंगे वो। अभी टाइम हो रहा है 7:25। तो अब होपफुली आ जाना चाहिए और नंबर मिलना चाहिए। उसके बाद डॉक्टर्स वगैरह आ जाएंगे, फिर वो वैक्सीनेशन लग जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं बीच में जो भी होगा वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, सारी फुटेज वगैरह जो भी है। पहले तो सारा रास्ता ट्रैक मेरी फर्स्ट वीडियो में है ही है, लेकिन आज भी क्या होता है वो ज़रूर शेयर करेंगे आपसे। तो गाइज मिलते हैं थोड़ी देर में जब वैक्सीनेशन चालू हो जाता है। तो जब चालू हो जाएगा, क्या रहेगा, किधर से जाना, कैसे क्या है, सारी चीज़ मैं शेयर करता हूँ आपसे। फिर मिलते हैं। जैसा कि हमको नॉलेज मिली थी कि सुबह 7 बजे आ जाने के बारे में, तो प्रैक्टिकली वो उतनी फिट तो नहीं बैठी। आप 8:30 बजे तक भी आएंगे तो भी आपको नंबर मिलेगा, और बाद तक भी आएंगे नंबर मिल जाएगा। वैक्सीनेशन 5 बजे तक हो के ही जाएगी, तो उसकी चिंता करने की बात नहीं है कि बिल्कुल ही सुबह उठ के आना है। 8:30 बजे तक आएंगे तो भी काम हो जाएगा। बाकी अब देखिए लाइन से बटने चालू होंगे तो फिर मिलेंगे टोकन हमको। तो गाइस, वैक्सीन की प्रक्रिया में एक अपडेट ये है कि लाइन हम लोगों ने लगा ली थी 7 बजे, जैसे कि बताया 7 से पहले मैं आ गया था। लाइन लगा ली थी। लेडीज़ की अलग है, जेंट्स की अलग लाइन लगती है। लेडीज़ की लाइन से टोकन बटना चालू होता है, और जितनी लेडीज़ होती हैं उनकी लाइन जब ख़त्म हो जाती है तो फिर टोकन जेंट्स की तरफ मूव होता है। मेरा 27 नंबर है, और करीबन 20 लेडीज़ थी, और फिर उसके बाद मेरे आगे 7 लोग थे। तो द चेन कंटिन्यूस। और फिर उसके बाद क्या होता है कि जब सारे टोकन बढ़ जाते हैं तो उसके बाद इन्होंने बोल दिया कि 10 बजे डॉक्टर एंड सारा स्टाफ आ जाएगा, तो फिर 10 बजे से चालू होगा वैक्सीन। तो डॉक्टर तो आ गए हैं और अभी एक स्टाफ नहीं आए हैं, तो अभी वो आते हैं तो फिर वो कंटिन्यू हो जाएगा वैक्सीन। तो फिर हम इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं, इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे जब पूरा वैक्सीनेशन चालू हो जाता है। ये वो टोकन है, जब आप लाइन में खड़े होते हैं तो ये टोकन आपको मिलता है। मेरा एज यू कैन सी ऑन द लेफ्ट टॉप कॉर्नर 27 नंबर है। तो बस ये इसकी डिटेल्स भरेंगे और फिर वहाँ जाके डॉक्टर को या नर्स को दिखाएंगे और इंजेक्शन लग जाएगा। तो यहाँ पे गाइस इन्होंने एंट्रेंस को खोल दिया है और सब लोग अंदर जाने लग रहे हैं। लोग अपने फॉर्म्स भर रहे हैं और जिनके लिए फॉर्म लिए थे सबको इकट्ठा कर रहे हैं, और ये अब ये लाइन ऊपर की तरफ जा रही है। जहाँ पे सेकंड फ्लोर पे, ये ऊपर तो इसको एज्यूम करते हैं फर्स्ट फ्लोर, और सेकंड फ्लोर पे वैक्सीनेशन लगती है।
तो ये है गाइस वेटिंग एरिया, और इसके ऊपर वाली फ्लोर पे वैक्सीनेशन होगा। यहाँ पे सब लोग अपनी लाइन लगा के हैं और कॉर्नर पे सबको रोका है ताकि आगे सब सीरीज़ में जाएं। और अब नंबर बुलाना क्या बोल दिया है कि भैया ऊपर आ जाइए, तो सब लोग ऊपर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। कोई अपना आधार कार्ड ढूंढ रहा है, कोई उसको ढूंढ रहा है जिसको लगवाने लाया था। बस अब हम लोग भी चलते हैं और देखते हैं वैक्सीनेशन की आगे की प्रक्रिया। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मन में उत्साह उत्पन्न हो रहा है कि भाई सबको सभी के साथ ये चीज़ है कि हमारा नंबर जल्दी आ जाए, सबसे पहले आ जाए। कुछ को ऑफिस जाना है, किसी को स्कूल जाना है, किसी को कहीं जाना है। हर तरह के बच्चे आए, कॉलेज स्कूल सब, ऑफिस वाले भी लोग आए। तो सबको चाहिए कि हम जल्दी से जल्दी इंजेक्शन लगवा के छुट्टी पा लें। देखते हैं ऊपर क्या हालात हैं, कैसे होगा। भीड़ तो होती जा रही है और अभी और भी होगी। लेट्स सी आगे लाइंस कैसे लग रही हैं, क्या है क्या नहीं है, ऊपर चल के पता लगेगा। तो ये वाला एरिया है, यहाँ पे हम लोग लाइन लगा रहे हैं। सेकंड फ्लोर है और सामने जो दरवाज़ा खुलेगा खुल गया। ये दरवाजे में ही वैक्सीन लग रही हैं और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी यहीं पे भी हो रहा है। और अब अंदर जो है लोगों की भीड़ लगी होगी। ये हम अंदर आ गए। आदमियों की लाइन अलग है, औरतों की लाइन अलग लगी हुई है और सब लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। और वो दूर वहाँ पे वैक्सीनेशन लग रही हैं। तो आगे देखते हैं क्या है, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद मिलते हैं। तो यारो रजिस्ट्रेशन होने का हाल ये रहा कि भीड़ बहुत ज़्यादा होने के कारण रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा था। तो ये जो आगे अंकल जी चल रहे हैं, त्रिलोक सिंह अंकल जी, इन्होंने बहुत मदद करी। इन्होंने ना सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवाया बल्कि मैं सुबह से आया हुआ था, उन्होंने देखा कि मैं बहुत देर से हूँ मौजूद, इन्होंने वैक्सीनेशन भी करवा दिया। क्योंकि मेरे आगे आए हुए लोगों को लगने लग गया था, मुझे नहीं लगा। ही वाज सो जनरस। उन्होंने देखा कि बहुत देर से खड़ा हूँ और उन्होंने वैक्सीन लगवा दिया। और ये मैं वैक्सीन लगवाते हुए एंड इट वाज सो क्विक एंड सो प्रोफेशनल कि जब तक मैंने रियलाइज़ किया कि अच्छा वो नीडल निकाला है एंड ऑल दैट, एंड इट वाज डन। तो गाइज मेरी सेकेंड वैक्सीनेशन तो हो गई। आज का दिन सैटरडे का 23 अक्टूबर, तो मेरा सेकेंड वैक्सीनेशन हो गया गुरुद्वारे में। और फिर उसके बाद माता पिता जी का है वो मैं लगवाऊंगा। प्लस वहाँ पे जो है जो स्टाफ था वहाँ पे उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया, बहुत हेल्प किया और जल्दी काम हो गया मेरा। और डॉक्टर भी वहाँ पे मौजूद थे, जो नर्स स्टाफ था वो भी बहुत अच्छा था और बहुत ही तेज़ी से काम कर रहे थे वो लोग। तो बढ़िया, पता भी नहीं लगा कि सुई जो चुभती है वो है, क्योंकि प्रोफेशनल हाथ थे, बहुत अच्छे सेट हाथ थे, तो बिल्कुल भी वो सुई का अंदाज़ा नहीं पड़ा। तो ये एक ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस था। तो जिसको भी जाना है सेकेंड वैक्सीनेशन के लिए, अभी तो खैर फर्स्ट भी लग रही है वहाँ पे, तो दोनों वैक्सीनेशन के लिए आप जा सकते हैं। सीधा वॉक इन करिए और रजिस्ट्रेशन वहीं पे करवा लीजिए और फिर उसके बाद बस आपका हो गया, आप पूरे वैक्सीनेटेड हो गए। इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस ओवरऑल। तो सेकेंड वैक्सीनेशन हो गई है एंड ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ख़ास होता है तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। ओके, बाय। वीडियो ख़त्म करने से पहले सुबह की ये एक ड्राइव का, या यूं कह सकते हैं हमारे रास्ते को तय करने का एक छोटा सा वीडियो बनता है, जो कि ये भी एक्सप्लेन कर देगा कि रास्ता किधर से स्ट्रेट पड़ेगा। लखनऊ में आप कहीं भी रह रहे हैं तो लोहिया पथ भी जानेंगे और आलमबाग बस अड्डे से होते हुए चंदन नगर भी जानेंगे और सीधा चंदन नगर के आगे जो आलमबाग गुरुद्वारा पड़ता है मेन, तो वो वहाँ से जो चंदन नगर गेट है और चंदन नगर गेट के आगे जो चंदन नगर का चौराहा पड़ता है, वहाँ से करीब 100-150 मीटर की दूरी पे ही पड़ेगा। तो यहाँ से हम बढ़ते हैं और आगे आपको और एक्सप्लेन करते हैं। ये समतामूलक चौराहे से होते हुए हम लोग गोमती
नदी के ऊपर आ गए हैं। ये गोमती नदी का पुल है। शाम को ये नज़ारा देखने वाला होता है। यहाँ पे लोग आते हैं। नीचे की तरफ आप चले जाइए, जस्ट आगे से नीचे की तरफ चले जाइए तो यहाँ पे रिवर फ्रंट पार्क भी मिलेगा आपको। और जस्ट ये जैसे ही एरिया ख़त्म होता है तो चौराहे से लेफ़्ट आपको मरीन ड्राइव भी मिल जाएगा। तो बहुत अच्छा, कहते हैं ना अवध की जो शाम है तो वो बहुत ज़्यादा आपको अच्छे से यहाँ पे दिखाई देगी। फ़िलहाल हम ये सीधा जो है कैंट की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। ये जो पिछली फुटेज का लास्ट जो चौराहा आपने देखा उसे 1090 चौराहा कहते हैं। वुमेन पावर हेल्पलाइन वाला चौराहा है, लखनऊ का बहुत फेमस। और फिर उसके बाद हम ये सीधा आलमबाग की तरफ चले आते हैं कैंट के रास्ते होते हुए। अब ये सीधा आप सामने देख रहे हैं आलमबाग। फिर उसके बाद आपको चंदन नगर गुरुद्वारा से, चंदन नगर द्वार से होते हुए सीधा जाके ये मेन रोड छोड़नी नहीं है, सीधी सीधी ये मेन रोड पड़ रही है। ये चंदन नगर चौराहे की तरफ से हम जो मेट्रो के रूट पे जाएंगे तो करीब 100 से 150 मीटर पे ये मेट्रो का पहला कट मिलेगा पुल के नीचे से। तो हमें रोड के उस पार जाना है। यहाँ पे ये मार्केट लोकली खालसा मार्केट भी कहलाता है। पंजाबी आइटम्स यहाँ पे बहुत अच्छे मिलते हैं। और एक छोटी सी गली आएगी, उसके थ्रू हमें जाना है। वहाँ पे गेट हमें दिख जाएगा गुरुद्वारे का। जैसा आप देख सकते हैं ये है। दोपहर के वक्त यहाँ गाड़ियाँ लग जाती हैं, इसलिए कार अंदर जाएगी नहीं और ना बाहर निकलेगी इस रूट से। तो उसी हिसाब से जाएं, बाइक से या पैदल जाएं। और आधार कार्ड लेके आएँ और मोबाइल लेके आएँ। रजिस्टर मोबाइल जो रहेगा उस पर OTP वगैरह आ सकता है। तो फ्री वॉक इन है, सैटरडे को लगता है। हर सैटरडे आइए, लगाइए और वैक्सीनेटेड हो जाइए। तो बाकी सारी ड्रिल आपको पता ही है यूट्यूब पे। मेरा चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए ताकि सबको पता लगे इसके बारे में। मिलते हैं नई वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर।